वक्त हो चला है तमाम खबरें आपको 25 सेकेंड न्यूज रील्स में बताने का। बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला ले लिया है। तो सिद्धरमैया सरकार अब मृतकों के परिजनों को 10 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मुआवजा देगी। वहीं आरसीबी ने पहले ही 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। इस मामले में कल कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब तक भगदड़ मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये चारों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। सरकार ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर समेत 8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। इंदौर की रहने वाली सोनम की खबर पिछले कई दिनों से चर्चा में है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। सोनम और उनके पति शादी के बाद घूमने के लिए मेघालय गए थे, जहां कई दिनों तक कोई खबर न मिलने के बाद सोनम के पति राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सोनम के परिवार की उम्मीदें अब टूट रही है। परिवार को मेघालय सरकार और वहां की पुलिस से कोई उम्मीद नहीं बची है, लिहाजा गुहार सीधे दिल्ली से है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर हैं। देर रात मदुरई पहुंचे। यहां वे बीजेपी की स्टेट कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद पार्टी के राज्य, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। साथ ही राज्य भर से मदुरई आए 10,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि जब भी अमित शाह तमिलनाडु आते हैं डीएमके घबरा जाती है। डीएमके का कुशासन खत्म होना चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई और अब कुछ ऐसा ही बिहार में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल को अभी से बिहार में अपनी हार दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब देते हुए लिखा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं। किसी के भी द्वारा भ्रमित करने वाली सूचना देने से न सिर्फ कानून का अपमान होता है, बल्कि उन्हीं की पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की साख भी गिरती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। कल फिर से मंदिर के सेवायतों ने सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। उनका कहना है कि कॉरिडोर और न्यास बनने से वृंदावन की कुंज गलियां महत्व खत्म इनका हो जाएगा। इस मौके पर गोस्वामी समाज के लोगों ने पूजा की ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बात समझें। गोस्वामी समाज 5 एकड़ जमीन पर गलियारा बनाए जाने से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, फिर इसमें सरकार दखल क्यों दे रही है। मथुरा और वृंदावन में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वीकेंड और छुट्टी की वजह से वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम लगा है और प्रशासन ट्रैफिक इंतजाम को सुचारू करने में लाचार नजर आ रहा है। यहां रोजाना हजारों की भीड़ आ रही है, जिससे बुरा हाल है। श्रद्धालु परेशान हैं और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि भीड़ में श्रद्धालुओं के चलने में भी उन्हें परेशानी हो रही है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और अनियमितता की सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस प्रकार का आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डाटा और आधार हिस्ट्री की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। जो भी आरोपी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के इटावा में युवती से गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इटावा के बड़पुरा इलाके में पुलिस और गैंगरेप के 3 आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपियों की ओर से हुई फायरिंग के बाद पुलिस से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर और तमंचा के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।
देश में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके इनसे निपटने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना इलाके के बड़गांव में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। अपने गांव से पूजा करने जा रहा था 13 साल का मासूम सत्यम, जिसे आवारा कुत्तों ने इस कदर काटा कि उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया। बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखा, चक्का जाम किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इनका आरोप है कि पुलिस सूचना देने के 2 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची। प्रदर्शन कर रहे लोग मृत बच्चे के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा। परिजनों से बातचीत की गई। उत्तराखंड के रुड़की में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में कल एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार राजन और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि राजन की पत्नी और उसके बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑटो में सवार परिवार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने सिर्फ 10 रुपए के विवाद को लेकर पेट्रोल पंप पर जमकर फायरिंग की। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर वहां के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने तोड़फोड़ की और फायरिंग तक की। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन बदमाशों ने यहां 6 राउंड फायर किए। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पेट्रोल लेने आए बदमाशों ने कहा कि पेट्रोल पंप का मीटर 10 रुपए से शुरू हुआ है। फिर ये मामूली कहासुनी की वारदात पूरी फायरिंग में तब्दील हो गई। अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। किशनगंज से पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनाता था। पुलिस ने इस मामले के एक आरोपी अशरफुल को गिरफ्तार किया, जबकि छापेमारी के दौरान जमाल और पंकज नाम के आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, मोहर, नेपाली रुपया, आई स्कैनर, फिंगर स्कैनर, 2 मोबाइल फोन, भारतीय और नेपाली सिम कार्ड बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक कार को भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम नौशाद आलम है। ये बिहार के बेतिया का रहने वाला है। इसके पास से 500 रुपए के 4 लाख कीमत के नकली नोट, मोबाइल फोन, फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के विजय घाट के पास से की। पूछताछ में आरोपी ने कई राज खोले हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों का नेटवर्क कितने राज्यों में फैला हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली यूनिट ने हरिद्वार में फर्जी फार्मा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कई दिनों से चल रहे अवैध दवाओं के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। साथ ही सिंडिकेट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय लिंक होने के भी संकेत मिले हैं। ये दवाएं हरिद्वार के सिडकुल इलाके में अवैध फार्मा यूनिट में बनाई जा रही थी। यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध दवाओं की बरामदगी की है। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोगों और नेटवर्क की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर की कल इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। केदार घाटी के बड़ासू हेलीपैड से टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट ने हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस दौरान पायलट की पीठ में चोट आई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से महज 2 मीटर ऊपर ही उठ पाया था कि कुछ तकनीकी खामी आ गई। हेलीकॉप्टर की टेल क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर खड़ी कार पर जा गिरी। साथ ही उसके पंखों की चपेट में आने से एक दुकान का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। भारत में कोरोना के मामले बीते 2 हफ्तों में तेजी से बढ़े हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के मामले 5000 पार कर गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 5755 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से 1 जनवरी से अब तक देश भर में 59 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मरीज सामने आए हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल में है, जिसकी संख्या 1806 है, जबकि गुजरात में 717, दिल्ली में 665 और पश्चिम बंगाल में 596 एक्टिव मरीज हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नेशनल मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ 150 से ज्यादा आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है।
रायपुर में 3 दिन का राष्ट्रीय आम महोत्सव चल रहा है। इस प्रदर्शनी की मुख्य आकर्षण 2.5 लाख रुपए किलो की दर से बिकने वाला मियाजाकी प्रजाति वाला आम है। यहाँ इस प्रदर्शन में आम की 150 से ज्यादा किस्में हैं। वहीं आम के 56 प्रकार के उत्पाद को दिखाया गया है। आम से अचार बनाने के साथ मिठाई, कॉफी केक, कचौड़ी, समोसा या दूसरी अन्य चीजें कैसे बनाई जाती हैं, इसकी भी जानकारी लोगों को इस महोत्सव में दी जा रही है। आज टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई है, जिसमें 300 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे। लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में आज रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी होनी है। दोपहर 1 बजे होने वाले इस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, इकरा हसन, रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वाराणसी की रहने वाली प्रिया सरोज मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद है। इनकी पिता तूफानी सरोज अभी समाजवादी पार्टी के विधायक है और वो 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। नॉर्थहैम्पटन में इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच 4 दिवसीय मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंडिया ए ने 348 रन का स्कोर खड़ा किया है। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड लायंस की टीम खेलने उतरी और महज 46 ओवर में 3 विकेट खोकर 192 रन बना लिए, जिसके बाद मैच खराब रोशनी के कारण रोका गया। इंग्लैंड लायंस की टीम अभी भी 156 रन पीछे है। मेजबान टीम की ओर से एमिलियो ने 71 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले खराब शुरुआत के बावजूद केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी की बदौलत इंडिया ए ने बेहतर स्कोर खड़ा किया। ध्रुव जुरैल ने भी 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। 21 साल की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी को मात देकर ट्रॉफी जीत ली है और वर्ल्ड नंबर 2 कोको गॉफ फ्रेंच ओपन की नई चैंपियन बन गई है। अमेरिका की कोको गॉफ ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए शीर्ष रैंकिंग वाली एरिना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका की 21 साल की दूसरी रैंकिंग वाली गॉफ इससे पहले 2023 अमेरिकी ओपन जीत चुकी हैं। रोलैंड गारोस पर 2013 के बाद पहली बार दुनिया की पहले और दूसरे नंबर की खिलाड़ी के बीच फाइनल खेला गया। 12 साल पहले सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर खिताब जीता था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब ट्रंप ने मस्क को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर एलन मस्क डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं, डेमोक्रेट्स को फंड देते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एनबीसी को एक इंटरव्यू में दिए ट्रंप ने यह बात कही कि हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि मस्क को क्या परिणाम भुगतने होंगे। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब उनका मस्क से रिश्ता खत्म हो चुका है, अब उनका मस्क से बातचीत का कोई इरादा नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय का अनादर भी किया है।